परीक्षा फल अभिलेख पत्रक। जैसे कि हमें पता है कि छात्रों की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं और कुछ दिनों में ही संपन्न हो जाएंगी। परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरांत हमें छात्रों का रिजल्ट तैयार करना होता है। तो आज हम देखेंगे कि छात्रों का जो रिजल्ट है वो किस अभिलेख पत्रक में हम तैयार करेंगे, क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो अभिलेख पत्रक हैं वो निर्धारित किए गए हैं, हमें बताए गए हैं कि किन पत्रकों में आपको छात्रों का रिजल्ट तैयार करना है। साथ ही हम देखेंगे कि जो अभिलेख पत्रक 6A 6B क्या है, इसके अतिरिक्त अभिलेख पत्रक 4A 4B क्या है और इनमें किस प्रकार से हम रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। वर्तमान में यदि हम देखें तो जो फरवरी और मार्च का माह होता है शिक्षकों के लिए बहुत ही व्यस्तम माह होता है। जैसे हम बात करें तो नवीन सत्र के भी आदेश हो चुके हैं, जो कि 1 अप्रैल से नवीन सत्र प्रारंभ हो जाएगा सभी कक्षाओं के लिए। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों की यदि हम बात करें तो जो नवीन सत्र है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। तो हमें इसके पूर्व ही छात्रों का जो रिजल्ट है वो तैयार करना होता है। और इस बीच में यदि हम देखें तो परीक्षा ड्यूटी भी हमें करना होता है और शाला का जो कार्य है वो भी करना होता है। तो बहुत ही व्यस्तम शेड्यूल शिक्षकों का होता है। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से हमें रिजल्ट तैयार करना है बहुत ही इजीली, और जो प्रपत्र राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा बताए गए हैं उनमें कैसे हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं जो प्रपत्र होता है परिशिष्ट 6A, या कहें हम प्रपत्र 6A। सबसे पहले तो हमें अपनी शाला के समस्त छात्रों की जो जानकारी है इस परिशिष्ट में दर्ज करना होता है। प्रत्येक छात्र की जानकारी इसमें दर्ज होती है, जिसमें हम शैक्षिक मूल्यांकन, सह शैक्षिक मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है वो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं परिशिष्ट 6A, जो कि प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए होता है। वहीं परिशिष्ट 6B जो होता है वो माध्यमिक शाला के जो छात्र होते हैं कक्षा 6 से 8 के, उनके लिए परिशिष्ट 6B का यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको जानकारी दर्ज करना है प्रत्येक छात्र की। अब जानकारी कैसे दर्ज करें, तो बहुत ही सामान्य सी बात है, क्योंकि आपने पूर्व में भी इसमें जानकारी दर्ज किया है, जिसमें सबसे पहले तो आप स्कॉलर नंबर इसमें दर्ज करते हैं, छात्र का जो नाम है वो लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं। इसके अतिरिक्त छात्र का आधार नंबर, अपार आईडी और ट्रिपल एसएम आईडी जो है वो आप इसमें दर्ज कर देंगे। अब इसमें हम देखेंगे इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है शैक्षिक मूल्यांकन का। अब यहाँ समझने वाली बात है, क्योंकि जो स्थानीय कक्षाएं हैं, स्थानीय कक्षाओं के लिए जो शैक्षिक मूल्यांकन है इसके निर्देश थोड़े से अलग थे। वहीं जो बोर्ड कक्षाएं थी कक्षा 5 और 8, इसके लिए थोड़े से अलग थे। किस प्रकार से निर्देश दिए गए थे लास्ट की वीडियो में हमने बताया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हम बात करें जैसे स्थानीय कक्षाओं की, तो स्थानीय कक्षाओं में मासिक मूल्यांकन की बात कही गई थी, जो कि 4 माह मासिक मूल्यांकन होना था, अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी में। वहीं इसके अतिरिक्त इसमें जो परिवर्तन किया गया था वो था प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट जो है वो 40 अंक का रहेगा, लेकिन अधिभार में इन्हें डिवाइड किया गया था। जैसे हम बात करें मासिक मूल्यांकन, तो मासिक मूल्यांकन के लिए अधिभार 10 अंक था। वहीं जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए भी अधिभार 10 अंक था। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो कि 60 अंक का था, इसके लिए अधिभार अंक 20 निर्धारित किए गए थे, और जो वार्षिक मूल्यांकन है वो 60 अंक का होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक विषय 100 अंक पूर्णांक रहेंगे। अब इसमें कैसे एंट्री करना है, जैसे हम बात करते हैं छात्र की, हमने डिटेल इसमें फिल किया है केवल एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर छात्र की जैसे प्रथम भाषा हिंदी है, हिंदी में हमने सबसे पहले टेस्ट लिया। टेस्ट जो मासिक मूल्यांकन है वो लिया 4 माह। अब अगस्त माह में जो मासिक मूल्यांकन हमने लिया, 10 अंक का मासिक मूल्यांकन लिया था, तो 10 अंक में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में आप चाहें तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर ग्रेड भी लिख सकते हैं, हमने ग्रेड नहीं लिखा है, आप चाहें तो ग्रेड लिख सकते हैं। इसके बाद में सितंबर माह में जो टेस्ट हमने लिया हिंदी विषय का, उसमें छात्र ने जो अंक प्राप्त किया वो यहाँ पर दर्ज कर दें। इसी प्रकार दिसंबर और जनवरी माह में। अब यहाँ पर चूंकि अधिभार हमें देना है और इसके जो अधिभार अंक है मासिक मूल्यांकन के वो 10 है, तो 10 अंक कैसे लिखेंगे, चारों को आप टोटल कर देना और इसमें 4 का आपको भाग दे देना है। जो भी अंक आएंगे वो यहाँ पूर्णांक में आप लिख दें। इसी प्रकार जो अन्य विषय के हमने टेस्ट लिए हैं, मासिक मूल्यांकन लिए हैं, उनके प्राप्तांकों की जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब इसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ पर प्राप्तांक आपने दर्ज कर दिया, इसका ग्रेड आप यहाँ पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। अब ग्रेडिंग की यदि बात करें तो ग्रेडिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं राज्य शिक्षा केंद्र से कि कितने प्रतिशत में कौन सा ग्रेड आपको दर्ज करना है। जैसे हम देखें तो सत्र के प्रारंभ में ही इस संबंध में निर्देश दिए गए थे, जो कि 14 जून 2024 को निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें ग्रेडिंग बताई गई थी और अन्य और भी निर्देश दिए गए थे। जैसे हम ग्रेडिंग की बात करें तो इसमें ग्रेडिंग बताई गई है स्थानीय कक्षाओं के लिए और बोर्ड कक्षाओं के लिए भी,
कि ए प्लस ग्रेड कितने प्राप्तांकों में रहेगा, ए ग्रेड कितने प्राप्तांकों में रहेगा। तो इन प्राप्तांकों के आधार पर आपको अपनी जो ग्रेडिंग है वो निर्धारित कर लेना है, और वही आपको परिशिष्ट जो 6A है इसमें दर्ज करना है। और यदि इसमें समस्या हो तो जो ग्रेडिंग चार्ट है इसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे देखते हुए भी अपने शाला के जो छात्र हैं उनकी ग्रेडिंग इसमें लिख सकते हैं। तो जो ग्रेडिंग चार्ट है इसके डाउनलोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको जो ग्रेडिंग है वो यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब इसके बाद यदि हम बात करें अर्धवार्षिक मूल्यांकन की, तो जैसे कि आपको पता है कि छात्रों का जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है स्थानीय कक्षाओं में 60 अंक का हुआ था, वहीं बोर्ड कक्षाओं में भी 60 अंक का जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है वो लिया गया था। अब स्थानीय कक्षाओं के लिए जो निर्देश दिए गए थे कि इसके जो अधिभार अंक हैं 20, तो यहाँ पर 60 अंक में से छात्र ने जो भी अंक प्राप्त किया है उसमें आपको 3 का भाग दे देना है, तो 20 अंक जो अधिभार है वो निकल कर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 60 में से 54 अंक छात्र ने प्राप्त किया, अब 54 में हम यदि 3 का भाग देते हैं तो 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 20 अंक में छात्र कितने अंक प्राप्त करेगा वो अधिभार आप यहाँ पर दर्ज कर दें, और इसकी जो ग्रेडिंग है वो आपको आगे वाले कॉलम में लिख देना है। इस प्रकार से सभी विषयों की जो ग्रेडिंग है और जो प्राप्तांक है, अधिभार और प्राप्तांक दोनों आप यहाँ पर दर्ज कर दें। अब इसके बाद में यदि हम बात करें वार्षिक मूल्यांकन की, तो वार्षिक मूल्यांकन 60 अंक का होगा स्थानीय कक्षाओं में। 60 अंक में से छात्र जो भी अंक प्राप्त करता है वो सीधे सीधे आपको यहाँ पर लिख देना है, इसमें अधिभार में आपको कन्वर्ट नहीं करना है। और इन प्राप्तांकों के आधार पर जो भी ग्रेडिंग आ रही है वो ग्रेडिंग आपको अगले कॉलम में लिख देना है। अब इसके बाद में प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें, तो प्रोजेक्ट स्थानीय कक्षाओं की यदि बात करें तो स्थानीय कक्षाओं में 40 अंक का प्रोजेक्ट लेना है छात्रों से, और इसके जो अधिभार अंक हैं वो 10 अंक हैं। साथ ही प्रोजेक्ट में 2 प्रश्न छात्रों को देना होगा, 20 अंक का एक प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न 40 अंक के। अब 40 अंक में से छात्र जो भी अंक प्राप्त करता है वो लिख देना है, और इसके बाद में उसका जो अधिभार अंक है वो नीचे आपको दर्ज कर देना है। अधिभार अंक दर्ज करने के बाद में इसकी जो भी ग्रेडिंग हो वो अगले कॉलम में आपको लिख देना है। और इसके बाद अंतिम जो बॉक्स इसका रहता है वार्षिक परिणाम का, जिसमें हम टोटल करते हैं। टोटल जैसे यहाँ पर मासिक मूल्यांकन का जो टोटल है, यहाँ पर आपने जो टोटल किया है वही टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन हुआ है इसका टोटल यहाँ पर आपको लिख देना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का टोटल जो कि आपका अधिभार अंक है वो लिखना होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 18, तो इसका जो टोटल हमने यहाँ 18 लिख दिया। इसके बाद में वार्षिक मूल्यांकन में छात्र के जो भी प्राप्तांक होंगे वो सीधे आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जो यहाँ पर आपने दर्ज किया है वो पूरे के पूरे अंक यहाँ पर दर्ज हो जाएंगे, यहाँ पर अधिभार नहीं लिखना है। इसके बाद में जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चूंकि 40 अंक का है लेकिन इसके अधिभार अंक 10 हैं, तो 10 में से जो भी छात्रों के प्राप्तांक होंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिभार अंक हमने नीचे लिखा है, तो जो नीचे अधिभार अंक लिखा है वही आपको यहाँ पर लिख देना है, और फिर इन चारों का टोटल जो है वो यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद में इस टोटल का जो ग्रेड है वो आपको लास्ट कॉलम में लिखना होगा, और इसके बाद में लास्ट में इनका टोटल आपको कर देना है। टोटल के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है, जो रो है वो बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर एंट्री हो गई है इसे आपको नीचे एंट्री करना है। यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है कुल प्राप्तांक ग्रेड, तो यहाँ पर आपको इसका टोटल कर देना है। जो जो आपको टोटल करना हो वो टोटल कर दें, और यहाँ पर समेकित ग्रेड आपकी निकल कर आ जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल जो है 324 आ रहा है। 324 चूंकि 4 सब्जेक्ट हैं छात्र के, प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 अंक निर्धारित हैं, पूर्णांक जो है 100 है, तो 4 विषय के 400 अंक हो जाएंगे। 400 में से जो भी छात्रों के प्राप्तांक होंगे वो टोटल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 324 छात्रों के प्राप्तांक हो गए, अब 324 का ग्रेड क्या है वो आपको अगले कॉलम में लिखना होगा। तो इस प्रकार से जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है वो हमने इसमें लिख दिया। इसके बाद में आता है आपका सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, जिसमें 6 बिंदुओं पर हम छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। अब यहाँ पर शिक्षकों का एक प्रश्न आ रहा था कि सर जुलाई से मूल्यांकन करें या फिर जून से मूल्यांकन करना है, तो आप किसी भी माह से कर सकते हैं। जैसे जून में छात्र आए हैं, अप्रैल और जून में छात्र आए हैं, तो यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ पर अप्रैल और जून भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें छात्रों की जो प्राप्तांक है माहवार वो लिखा, और नीचे यहाँ पर ग्रेडिंग भी कर दिया है। इसके बाद में लास्ट में यहाँ पर जो है इनका टोटल करना है सभी माह का, तो आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस टोटल के आधार पर आपको ग्रेडिंग कर देना है। तो इस प्रकार से माहवार आपको छात्रों के जो प्राप्तांक हैं वो दर्ज करना है और उनकी ग्रेडिंग कर देना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का भी जो मूल्यांकन है 2 अंक प्रति माह होता है,
तो आप छात्र के आधार पर इसमें ग्रेडिंग कर सकते हैं। छात्र ने जैसी सहभागिता किया है, उनकी सहभागिता के आधार पर आपको इसमें प्राप्तांक देना है और उनकी ग्रेडिंग कर देना है। अब लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुल शिक्षण दिवस पूछे गए हैं, तो आपकी जो साला है, कितने दिवस साला संचालित हुई, वो संख्या लिखना है और संबंधित छात्र जिसकी डिटेल आपने ऊपर दर्ज किया है, उसकी उपस्थिति उतने दिनों में से कितने दिन रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 220 दिन साला यदि लगी, तो 220 दिनों में से कितने दिन छात्र उपस्थित रहा है, वो आपको नीचे लिखना होगा और नीचे जो कक्षा शिक्षक हैं उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद में शिक्षक का जो अभिमत है, वार्षिक परिणाम ग्रेड है और किस कक्षा में छात्र की कक्षोन्नति दी गई है वो लिखना है यहाँ पर। इसके बाद में यदि हम बात करें, तो जब हमने जो परिशिष्ट 6A और 6B कंप्लीट कर लिया, 6A जो है प्राथमिक स्तर के लिए होता है और 6B जो है माध्यमिक स्तर के लिए होता है। तो जैसे हमने 6A परिशिष्ट 6A कंप्लीट कर लिया, इसे देखते हुए अब हमारा परिशिष्ट 4A तैयार किया जाएगा। जो रिजल्ट शीट है वो तैयार की जाएगी। जैसे हम बात करें परिशिष्ट 4A, कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा, जिसमें आपको अपने जिले का नाम लिखना है, जन शिक्षा केंद्र का नाम लिखना है, बसाहट का नाम लिखना है। और चूंकि आपने पूर्व में इस प्रपत्र में अपनी जानकारी दर्ज किया है, अपनी शाला के छात्रों की जानकारी इसमें तैयार की है, तो आपको पहले से पता है कि इसमें कैसे जानकारी दर्ज करना है। एक बार फिर भी सरसरी तौर पर हम देख लेते हैं कि कैसे जानकारी दर्ज होगी। जब हमने परिशिष्ट 6A कंप्लीट कर दिया, इसके बाद में हमें परिशिष्ट 4A तैयार करना है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखेंगे, हमने एक स्कूल की जो डिटेल है एक एग्जाम्पल के लिए इसमें दर्ज किया है, जहां पर हमने छात्र का सरल क्रमांक लिख दिया। इसके बाद में छात्र का अनुक्रमांक, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि विद्यार्थी का नाम दिया गया है, माता का नाम, पिता का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है, कैटेगरी है, वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब यहाँ से प्राप्तांकों की प्रविष्टि आपकी प्रारंभ हो जाएगी। जैसे हम थोड़ा सा साइड में स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से आपके छात्रों की जो प्राप्तांक हैं उनकी प्रविष्टि प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें प्रथम भाषा हिंदी, हिंदी में मासिक मूल्यांकन में, जैसे आप देखेंगे ऊपर मासिक टेस्ट लिखा हुआ है, मासिक मूल्यांकन में हिंदी में छात्र ने कुल कितने अंक प्राप्त किया, यहाँ पर हम जो लिखेंगे 4 माह चूंकि मासिक मूल्यांकन हुआ है, तो चारों माह में टोटल कितने अंक प्राप्त किया है छात्र ने, वो यहाँ पर लिखना है। और उसका जो अधिभार है, 10 अंक अधिभार इसमें निर्धारित किया गया है, तो वो अधिभार आपको अगले कॉलम में लिख देना है। जैसे छात्र ने 32 अंक, चारों माह का टोटल यदि हम देखें तो 32 अंक प्राप्त किया है। जैसे इसे हम देख लेते हैं परिशिष्ट 6A जो है, इस आधार पर जैसे यहाँ पर मासिक मूल्यांकन आप देखेंगे, तो हमने प्रथम भाषा हिंदी में 8, 7, 8, 9, यदि इनका टोटल हम करेंगे तो 8 और 7 15 और 8 23 और 9 32। तो इस प्रकार से छात्र ने 32 अंक प्राप्त किया है। तो हमने यहाँ पर जो 32 अंक है छात्र के, वो दर्ज कर दिया है। जैसे आप देखेंगे 32 अंक हमने यहाँ पर दर्ज किया और अब इसका अधिभार हमें दर्ज करना है। चूंकि 10 अंक अधिभार है, तो इसे अधिभार में परिवर्तित करने के लिए, चूंकि इस सीट में आप नीचे देखेंगे तो जो फॉर्मूला है वो भी दिया गया है, या फिर आप चाहें तो मासिक मूल्यांकन के लिए जो भी छात्रों के प्राप्तांक हैं, इसमें आपको 4 का भाग दे देना है, तो जो 10 अंक अधिभार है वो निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय भाषा अंग्रेजी में छात्रों के 4 माह में जो प्राप्तांक थे वो हमने लिखा और इसमें 4 का भाग देकर जो अधिभार अंक है वो लिख दिया। इस प्रकार से सभी विषयों को हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 19 नंबर का जो कॉलम है, यहाँ पर आपको टोटल करना है और टोटल जो होगा अधिभार अंक का होगा। अधिभार अंक जैसे यहाँ पर 8, 7, 7 और 8, यदि इनका हम टोटल करें तो 30 होगा। तो इस प्रकार से जो अधिभार अंक है उसका टोटल आपको यहाँ पर कर देना है। तो इस प्रकार से जो मासिक मूल्यांकन है इसकी प्रविष्टि इसमें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में आपको अर्धवार्षिक मूल्यांकन की प्रविष्टि करना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन है वो 60 अंक प्रति विषय के आधार पर हुआ था। अब 60 अंक में से छात्र ने जो भी प्राप्तांक लिया है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इन प्राप्तांकों के आधार पर, चूंकि अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार अंक है 20, इस प्राप्तांक के आधार पर इसे अधिभार अंक में परिवर्तित कर देना है। कैसे करें? तो इसके लिए बहुत आसान है। छात्र की जो भी प्राप्तांक होंगे उसमें आपको 3 का भाग दे देना है, तो 20 अंक जो अधिभार अंक है उसमें छात्रों के प्राप्तांक परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन के छात्रों की जो प्राप्तांक है वो भी हमने लिखा और जो अधिभार अंक है वो भी हमने इसमें दर्ज कर दिया। अब अधिभार अंक का आपको टोटल करना है यहाँ 29 नंबर के कॉलम में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो अधिभार अंक है केवल उनका टोटल यहाँ पर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर अधिभार अंक है 18, 14, 14 और 18,
तो इनका केवल टोटल आपको यहाँ 29 नंबर के कॉलम में लिख देना है। इस प्रकार से जो आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन है, इसकी प्रविष्टि कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हमें प्रविष्टि करना होगा वार्षिक मूल्यांकन की। तो वार्षिक मूल्यांकन के लिए अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें अधिभार अंक में परिवर्तित नहीं करना है। वार्षिक मूल्यांकन 60 अंक का होगा और 60 अंक में से छात्र के जो भी प्राप्तांक होंगे वो सीधे आपको विषयवार इसमें दर्ज कर देना है और इसका जो टोटल है 35 नंबर के कॉलम में लिख देना है। अब इसके बाद में अंत में केवल आपको प्रोजेक्ट की प्रविष्टि करना है। प्रोजेक्ट की प्रविष्टि करने के लिए जैसे कि हमें पता है कि 40 अंक का जो प्रोजेक्ट है छात्रों से लिया जाएगा। स्थानीय कक्षाओं की बात कर रहे हैं हम। कक्षा 5 और 8 को छोड़कर स्थानीय कक्षाओं में 40 अंक का प्रोजेक्ट होगा, तो 40 अंक में से छात्र ने जो भी प्राप्तांक लिया है वो सीधे यहाँ पर लिखना है और इसके बाद में जो अधिभार अंक है 10, क्योंकि इसके लिए अधिभार अंक 10 निर्धारित किए गए हैं, तो अधिभार अंक 10 में इसे परिवर्तित कर देना है। अधिभार अंक 10 में परिवर्तित करने के लिए आपको जो प्राप्तांक है छात्र के, इसमें 4 का भाग दे देना है। तो इस प्रकार से छात्र के जो अधिभार अंक हैं वो निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर छात्र के जो प्राप्तांक हैं वो दर्ज करें और उसके जो अधिभार अंक हैं वो लिख दें और 45 नंबर के कॉलम में छात्र के अधिभार अंकों का टोटल लिख देना है। तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिभार अंक 9, 8, 8 और 9, इनका जो टोटल है हमने 45 नंबर के कॉलम में लिख दिया है। और लास्ट में जो 47 नंबर का कॉलम है, इसमें आपको टोटल करना होगा। टोटल किसका होगा? मासिक मूल्यांकन के अधिभार अंकों का, इसके बाद में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अधिभार अंकों का, इसके बाद में वार्षिक मूल्यांकन का और लास्ट में जो प्रोजेक्ट है इसके अधिभार अंकों का। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कौन कौन से कॉलम का टोटल आपको यहाँ पर लिखना होगा और टोटल जो भी आए, इस टोटल के आधार पर छात्र की जो ग्रेडिंग है वो आपको 48 नंबर के कॉलम में लिख देना है। तो इस प्रकार से आपकी शाला के सभी छात्रों का जो रिजल्ट है इस सेट में आप तैयार कर सकते हैं। अब वीडियो में जो परिशिष्ट बताए गए हैं 4A, 4B या फिर 6A, 6B, जो कि हमें स्वरूप प्रकाशन के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है इससे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो प्रपत्र हैं आपको मार्केट में भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो आशा है आप समझ पाए होंगे कि रिजल्ट किस प्रकार से किन प्रपत्रों में हमें तैयार करना है, क्योंकि शिक्षकों का यदि हम देखें तो वर्तमान में बहुत ही व्यस्तम शेड्यूल है और 1 अप्रैल से हमारा नवीन सत्र भी प्रारंभ हो जाएगा। तो आगामी सत्र के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक निवेदन है, यदि वीडियो से आपको सहयोग मिलता है या मिल रहा है तो कृपया कर वीडियोस को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।